आज चौकीदार दफादारों के खिलाफ जो आवेदन सरकार निकाली थी उसकी प्रतियां जलाई हैं आपने, क्या संदेश देना चाह रहे हैं झारखंड सरकार? हम राज्य सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि चौकीदार और दफादारों के साथ सरकार अन्याय चाह के भी नहीं कर सकती। हम उसका विरोध किसी भी स्तर पर जाकर कर सकते हैं। हम यही संदेश यहाँ से देना चाहते हैं कि सेवा विमुख पेवजी चौकीदार और अनुकंपा के आधार पर एक पद पर आप विज्ञापन निकाल करके क्या संदेश देना चाहते हैं? हमको सरकार एक बार मौका दी है, उसको भी आप छीनना चाहते हैं, माने चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करने की जो साजिश के तहत ये जो विज्ञापन निकल रहा है झारखंड में सेवा विमुख पेवजी और अनुकंपा के रिक्त बीटों पर, उस विज्ञापन की प्रति को आज हम लोग धरना स्थल पर राजभवन के बगल में जलाए हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि आप हमारी काम करिए। ये गरीबों का काम है, मूल निवासियों का काम है, और गरीब और मूल निवासी का काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? और ये जो विज्ञापन निकल रहा है, इस विज्ञापन के तहत जो चौकीदार सेवा विमुक्त हुए हैं, जो चौकीदार को एक बार मौका मिलना है और जो अनुकंपा के आधार पर सीट खाली है, 5 साल का समय बचा है, उस पर वो आवेदन देने वाले हैं, उस पर जो आप निकाले हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इसके चलते अनुसूचित जाति कहीं शून्य है, कहीं पिछड़े वर्ग के लोग शून्य है विज्ञापन में, तो ये कैसे चलेगा? या क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम तो कह रहे हैं कि हमको एक बार आप मौका दे दीजिए। चौकीदारी व्यवस्था की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी पहले की, उसी को अभी लागू करिए। उसके तहत लागू कर नहीं करिएगा तो ये सब तो बाहर हो जाएंगे। फिर इनको न्याय कहाँ से मिलेगा? कौन न्याय देगा? इनकी 2% भी ये लोग बहाल नहीं होंगे। जब पद नहीं है तो आवेदन कहाँ से देंगे? पद नहीं है तो आवेदन कहाँ से देंगे? तो जो 5 साल 6 साल काम किया सरकार का, कटा हुआ पैसा उसका जमा है आपके खजाना में, और वो भूखे मर रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? एक को भूखे मार के दूसरे को रोटी देंगे? आप सबको रोटी दीजिए। हम सबकी बात कह रहे हैं, हमको आप एक बार मौका दे दीजिए। और जो बेरोजगार लोग हैं उनको मौका देने का आपके पास सरकारी आदेश मौजूद है कि जो आपने बनाया नियमावली, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कंडिका 2 के उप कंडिका 9 में कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार बहाल करेंगे। तो आप उस पर विज्ञापन निकालिए, उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए, उस पर नया बीट सृजित करिए, तब उनको न्याय दी, उनको बहुत रोजगार मिल जाएगा। आज जो एक बीट है उसमें हम समझते हैं कि 4 से 5 बीट तक बन सकता है नया, तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा एक जिला में। तो इनको आप रोजगार दीजिए। रोजगार देना है तो, लेकिन मेरा गला दबा के मत दीजिए रोजगार। हमको रोटी जो देकर आपने छीन लिया है, ये मामूली अन्याय नहीं है। और इस अन्याय का विरोध मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, जब से ये अन्याय हुआ तब से लड़ रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने कभी इनकार नहीं किया है। आप हमेशा कहे हैं कि हम ये काम जरूर करेंगे। तो अब समय अंतिम बीत रहा है और ये सदन में आप प्रस्ताव पास करा दीजिए हमको न्याय देने के लिए, ताकि इनकी जान बच सके। जो आपका वायदा है वो भी पूरा हो जाएगा। ये अफसर लोगों के बहकाए में रहेंगे तो ये काम नहीं होगा। इनको खुद फैसला करना होगा, और ये नहीं फैसला लेंगे तो इनको जनता के इजलास में जाना है। अफसर लोगों को नहीं जाना है जनता के इजलास में। आप प्रस्ताव पास करिए, कैबिनेट से पास करिए और पदाधिकारी को कहिए नोटिफिकेशन करने। जो प्रक्रिया है उसको अपनाइए। कोर्ट का आदेश सरकार, कोर्ट तो कानून नहीं बनाते ना, कोर्ट में कानून बनता नहीं, वहाँ नियम बनता नहीं है।
सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है। तो ये काम करने के लिए इस प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़ेगा और ये काम करे सब आप ही के लोग। आप 28 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया था, आज पर्चियां जलाई हैं, कितना प्रभावशाली होगा सरकार की? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं ये विरोध दर्ज जरूर होगा, ये विरोध दर्ज जरूर होगा सरकार के नज़र में, और इस पर भी नहीं सुनेंगे तो 29 को घेराव करेंगे। उनका विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं 29 को, वहाँ घेराव करेंगे। घेराव करने के बाद भी जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री साहब से मिले थे और उन्होंने आपको आश्वासन दिया था कि हम हर संभव मदद करेंगे, जो कि बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं, तो उधर आश्वासन भी मिला, इधर पर आवेदन निकाल दिए, आपने अल्टीमेटम भी दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसीलिए तो जला दिया, जो आवेदन विज्ञापन निकाले हैं, तो इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ जलाया। राजधानी में राजभवन के बगल में हमने जलाया, आंदोलन वाला स्थल पर जलाया। आपका जला देने से आवेदन तो रुक नहीं रहा है ना, रुकना चाहिए। सरकार जिस तरीके से आप इस पर सरकार को विचार करना है, और सरकार अगर इस पर विचार नहीं करती है तो जो जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है इनका विरोध करने का, वो हम आगे बढ़ते रहें। तो जिस तरीके से लगातार आपने धरना प्रदर्शन किया चौकीदारों के अधिकारों के लिए, आज बारिश का समय है, खेती बाड़ी का भी समय है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं जो हमारे चौकीदार लोग जो सेवा विमुख हैं, एओजी हैं, वो बहुत तकलीफ में हैं। और आज का जो अभी का जो समय है, खेती बाड़ी का समय है, सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न वर्ग से आते हैं, किसान हैं, और खेती बाड़ी का समय, ये बात सही है, लेकिन ये जीवन मरण का सवाल है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आके बैठे। तो कैसे होगा? लगातार आप बैठ रहे हैं लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है, क्या उपाय लगाएंगे आप? उपाय लगेगा, उपाय लगेगा और उपाय दिखेगा भी, लेकिन अभी जो उपाय लेकर हम आपके सामने हैं, अभी यही चल रहा है। जो उपाय हम तय करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो 4 साल सरकार का बने, 4-5 साल लमसम हो ही गया है, अब अंतिम चरण में चल रहा है। 5 साल में नहीं हो पाया, ये 2-4 महीना में होने का संभावना आप रखते हैं? तो गरीब का काम नहीं होगा तो पता चल जाएगा, समय आ रहा है। 80% जनता गाँव में रहती है, 80% आज भी जनता गाँव में रहती है, और चौकीदार एगो नहीं है। चौकीदार एक गांव में एगो हैं, तो एक गांव का काम करते हैं। आपका इशारा किधर है? मेरा इशारा यही है कि गरीब का काम कर दीजिए, नहीं तो प्रकृति सुन रही है, प्रकृति हर जगह मौजूद है, और जब प्रकृति दंड देती है, अपना पराया नहीं देखती है, पूरा मन से दंड देती है। इसका मतलब चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगर इनका काम नहीं होगा तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे क्या करना है। खिलाफ में भी जा सकते हैं, खिलाफ में भी जा सकते हैं। ऐसा हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन हम विचार करके बताएंगे। इस पर हम लोगों ने अभी विचार नहीं किया है, क्या उसमें क्या करना है। पिछले साल क्रमबद्ध भूख हड़ताल रखे थे और काफी अच्छा प्रभाव पड़ा था सरकार से, आपकी वर्षा भी हुई थी, हम आपकी काम को रखेंगे। क्या इस बार भी भूख हड़ताल की कोई योजना है? अभी भूख हड़ताल की योजना नहीं है, अभी हम लोग खाना खा के लड़ना चाहते हैं, भोजन करके लड़ना चाहते हैं। थोड़ा मजबूत रहेंगे तब ना आगे रणनीति तय करेंगे। हो सकता है आगे निर्णय, वो अंतिम लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है आमरण अनशन। आमरण अनशन के बाद कोई अहिंसात्मक लड़ाई नहीं बचती, वो अंतिम लड़ाई है। वो भी मैं यहाँ किया, वो भी मैं यहाँ किया हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये काम अब सो मोटो नहीं रह गया है, अपने आप करने वाले नहीं हैं, हम लड़ रहे हैं। आपको ये कोई नहीं कह सकता कि आपने काम कैसे कर दिया, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं। कह सकते हैं कि लोग रोड पर, आज से नहीं, पिछले सरकार के टाइम से है रोड, तो अभी सो मोटो नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का काम हमने आसान कर दिया है, उनका थोड़ा मन बनावे, और गरीब का नाम बहुत लेते हैं, अमूल न्यासी का नाम बहुत लेते हैं, और जानते हैं, हमको भी जानते हैं, हमारे लड़ाई के बारे में उनको पता है,
हमारे नेता के बारे में भी उनको पता है, हम लोगों का जो संघर्ष करने का तरीका है सब उनको पता है और बाबा को ही पता है, ठीक है ना। इसलिए उन्हीं लोगों की सरकार है, उन्हीं के लोग हैं, हम तो एक्स्ट्रा में लड़ रहे हैं। 28 तारीख का अल्टीमेटम दिए थे कि 28 तारीख तक सरकार कुछ सोचे और हम लोग को सूचना दे, वो भी समाप्त होने वाली है, क्या कहेंगे झारखंड सरकार? और 28 के पहले मैंने विज्ञापन की प्रति जला दिया, अभी 28 आया नहीं है। 28 तक हम उनको बोले हैं या बात करिए, और नहीं बात करिएगा तो घेरेंगे 29 को, फिर वहाँ 29 को फैसला लेंगे, कोई बात नहीं होगी। कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष। कहाँ तकलीफ हो गया यहाँ पर बैठे हुए हैं? तकलीफ तो देखिए बार बार हम लोग का एक ही मामला है कि हम लोग 4 साल 5 साल ड्यूटी की है और हम लोग को सरकार बैठा दिया, छोटे मोटे कोर्ट का हवाला देकर हम लोग को बैठा दिया। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये लोग को बैठा दीजिए सरकार के अनुसार। और बाकी जितने बाकी है कि एफजी वाला जितने भी आपका सबको मिला है ड्यूटी 70% बहाल हो गया और 30% बाकी है। आज हम लोग इतना दिन से धरना दे रहे हैं लेकिन सरकार हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार हम लोग को सुनवाई नहीं करे तो विधानसभा का हम लोग 29 तारीख को घेरेंगे और उससे भी नहीं होगा तो और भी हम लोग आगे आंदोलन उग्र आंदोलन करेंगे। कहाँ उग्र आंदोलन करेंगे? वो हम लोग विचार करेंगे, उसके बाद विचार नहीं, हाँ उसके बाद बोला जाएगा। आंदोलन करने का हाँ करो या मरो करेंगे। तो काहे निकाल दिया सरकार? काहे निकाल दिया? कोर्ट का हवाला देके छोटे मोटे का। कोर्ट में आप लोग नहीं गए थे? कोर्ट में हम लोग गए, हम लोग का पक्ष रखवे नहीं किया, सरकार नहीं रखा, सरकार हम लोग को पक्ष रखवे नहीं किया, एक तरफा फैसला हो गया। एक तरफा फैसला हो गया। कहीं वहाँ लिखा नहीं है कि ये लोग को बैठा दीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये झूठे मूठ का खाली साजिश रचा के हम लोग को बैठा दिया गया। आप कितना साल जॉब किए? 4 साल। 4 साल। हाँ। 4 साल के बाद बैठाया बैठा गया। आज घर में भूखमरी का कगार आ गया, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मेरा जैसे शादी दिया हमको, ससुर नौकरी देख के बैठ गए तो कितना दिक्कत हो रहा है, बहुत मुश्किल है। कहाँ करके बिठाया सरकार आपको? कि ये लोग का जो बहाली हुआ है वंशावली के आधार पर हुआ है, और हम लोग का वंशावली कहीं हुआ लिखा नहीं है कि वंश के आधार पर हम लोग को बहाली हुआ है, तो भी हटा दिया। तो भी हटा दिया। आप धरना पर बैठे हुए? धरना पर लगातार हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं। नवंबर में भी बैठे थे 1 महीना, खाली आश्वासन मिल रहा है लेकिन आश्वासन से हम लोग काम नहीं हो रहा है, कुछ हम लोग का सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। नाम बताइए। निमाज सराजवार, बोकारो जिला। हम एक योजी चौकीदार हैं और हमारे जो बीट है पुरानी बीट, उस बीट पर सरकार विज्ञापन निकालते जा रही है। उसके लिए हम लोग उस विज्ञापन का विरोध के लिए यहाँ पर राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं। काहे आप लोग के पीठ के ऊपर सरकार आवेदन निकाल रही है? सरकार देखिए, सरकार जो कह रही है कि ये लोग वंशगत के अनुसार इस सबका बहाली होते आ रहा था और हो रहा है, लेकिन वैसा कहीं भी नहीं है कि हम लोग का वंश के आधार पर नियुक्तियाँ हुई है, ना हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग को क्षतिपूर्ति के आधार पर एक बार अपवाद स्वरूप अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करना है और उसी को हम लोग मांग कर रहे हैं। कितना दिन और बैठेंगे? अब अभी तो हम लोग फिलहाल बैठे हुए हैं और 29 को विधानसभा का घेराव करेंगे, और उसमें भी अगर हम लोग के बात पर सरकार विचार नहीं करती है तो हम लोग का जो भी हमारे साथीगण है विचार करेंगे कि क्या करना है, क्या रणनीति अपनाना है, उसी आधार पर हम लोग चलेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा महतो है। मेरा नाम हुआ शिवदेव गोप, चानो थाना जिला रांची। मैं सेवा विमुक्त चौकीदार हूँ। मेरी परिस्थिति, जब मैं नौकरी पिताजी के जगह पर मिला, उनके स्थान पर क्षतिपूर्ति अपवाद स्वरूप 1/1/90 के बाद एक बार, और हमारी नियुक्ति पक्का तय हो गई। हमने परमानेंट नौकरी किया, परमानेंट सैलरी उठाया, और झारखंड राज्य बिहार राज्य के संयुक्त नियमों के अनुसार, सरकारी आदेशानुसार हमारी नियुक्ति उपायुक्त महोदय के द्वारा हुआ, और हमने अपने कार्य में कार्यरत रहते हुए 3 साल 1 महीना सेवा पूरा किए। उसके बाद में चानो थाना का ही कहानी है। नंदन बनाम झारखंड राज्य,
नंदन और ननकू 2 भाई थे, एक माँ का एक पिता का 2 पत्नी। नंदन का मांग था कि हमको पहले नौकरी मिले। उनके उस समय था कि पिताजी जी इनको लिखित कर देते थे एफिडेविट में, उसका होता था गार्जियन स्वरूप। तो बड़ी माँ का बेटा नंदन ने नौकरी मांग रहा था, तो उनके पिताजी उनके खिलाफ नहीं लिखे, खिलाफ हो गए। तो ननकू जो था अभी सेवा तत्काल में उनका एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु हो गया। सभी चौकीदारों का आह लगा, जीवन में सुख भोग आनंद प्राप्त नहीं कर चुका और उनका एक्सीडेंट हो गया, कल पर मर गया। और एक कल पर अब ननकू का नियुक्ति हो गया 2007 में। तो उसके बाद नंदन ने हाईकोर्ट पर केस किया कि हमको नौकरी चाहिए। तो हाईकोर्ट को तो नंदन और ननकू के बीच में दोनों को नोटिस कर सशरीर न्यायालय में उपस्थित करना था कि वास्तविकता क्या है, दोबारा नियुक्ति किसकी मांग है, उसको नहीं सशरीर उपस्थित नहीं कराया। नंदन का दोबारा नियुक्ति मांग में हम एक बार बहाल हुए हैं। अपवाद स्वरूप सरकार ने क्षतिपूर्ति को देखते हुए मेरे पिताजी के जगह पर एक बार किए। नंदन लोहरा का मांग दोबारा अवैध होना चाहिए था। ये नहीं कि पूरे राज्य का चौकीदार को अवैध कर दिया गया। हम आज भूखे मर रहे हैं, हमारे परिवार में तरह तरह की बीमारी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। आज हम किसी तरह का कोई काम करने के योग भी नहीं है, जहां भी जाते हैं हमको काम भी नहीं मिलता है और मेरे बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सभी प्रभावित हो गए हैं। और हमको आज सरकार ऋण भी नहीं दे रही है कि हम कोई अपना रोजगार सृजन कर सके। हमारी सरकार ने जैसे रोटी छीना है तो रोटी वापस करे, और नहीं तो हम आत्महत्या कर सरकार के समक्ष मर जाएंगे। हमारी यही मांग है, और जो विज्ञापन निकाला हमारा बीट पर उसको तत्काल रद्द करे। इसलिए रद्द करे कि जब हमारा नियुक्ति अवैध था तो हमको बहाल किस आधार पर किया, वेतन किस आधार पर दिया। इसलिए हम सभी साथियों के साथ राजभवन के समक्ष हम सभी ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए हैं और 29 जुलाई को राह भी करेंगे। सरकार नहीं मानेगी तो उसके सामने हम आत्महत्या कर देंगे। हमारी परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है और दयनीय स्थिति भी बहुत खराब है। इसलिए सरकार को हर संभव सूचित करे और हम लोग का सभी का नौकरी सेवा से विमुक्त और एजी का वापस करे।